सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम सोशल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं उनके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में देखेंगे एंड इसके करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे इस वीडियो में। हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था वो था एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस। तो इसमें से हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकता है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए इस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और वैसे मोस्टली हमने क्वेश्चन आंसर्स बहुत सारे करे हुए हैं जो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। ये एग्ज़ाम में ये आए हुए हैं आपके 5 और 15 मार्क्स में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो वहाँ से आप देख सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक भी होता है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अपडेट्स। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, तो वो हम देखेंगे इसमें। तो वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ जाती है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी करना है जिन जिनका ये टॉपिक है उनके साथ, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं कि अ सोशल एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन विद द प्राइमरी गोल ऑफ सॉल्विंग सोशल, कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो क्या बोला कि जो सोशल एंटरप्रेन्योर है ना, ये वो पर्सन होते हैं जो स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन, और इनका प्राइमरी गोल, मेन गोल क्या होता है कि इन्हें ना ये बिजनेस इसीलिए खोल रहे हैं सो दैट ये सॉल्व कर सके कोई सोशल या फिर कोई कल्चरल या फिर कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को, ठीक है। उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या है, अपना कहीं ना कहीं बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन खोल लिया है। अनलाइक ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर, जैसे कि अगर हम नॉर्मल एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, जो हमने जो सब्जेक्ट में सबसे पहले एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन पढ़ी थी, उनका जो मेनली फोकस होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग। पर जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये फोकस करते हैं कि हमें क्रिएट करना है एक पॉजिटिव सोशल चेंज वाइल इंश्योरिंग, और ये भी इंश्योर करना है कि जो उनका बिजनेस है वो भी फाइनेंशियली स्टेबल हो। मतलब फाइनेंशियली स्टेबल, प्रॉफिट मेकिंग तो इनका गोल भी है, जैसे कि जो हमने एंटरप्रेन्योर्स पढ़े थे उनका मीनिंग था। बट यहाँ पे जो उनका प्राइमरी गोल होता है ना, वो ये होता है कि हम ऐसा कुछ ले आए बिजनेस में, बिजनेस के थ्रू ऐसा कुछ ले आए सो दैट, मतलब कोई फॉर्मूला ले आए या कोई प्रोसेस ले आए या फिर कोई भी सॉल्यूशन ले आए कि जो ऑलरेडी सोशल सोसाइटी में जो लाइक कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व हो, ठीक है। उसके लिए कोई चीज़ अगर ले आए, इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या है, अगर हम डील कर रहे हैं, कोई चीज़ ला रहे हैं, ठीक है, और हमने इसीलिए बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन खोली है, तो उन्हें कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो होप आपको यहाँ मीनिंग थोड़ा क्लियर हुआ होगा। सो और देख लेते हैं हम इसका मीनिंग। अ सोशल एंटरप्रेन्योर इज समवन हु स्टार्ट अ बिजनेस टू सॉल्व प्रॉब्लम इन सोसाइटी। तो सोशल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, वो सोशल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, जो लोग जो स्टार्ट करते हैं बिजनेस को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को जो सोसाइटी में चल रही है, लाइक इंप्रूव कैसे कर सकते हैं हम एजुकेशन को, हेल्प कैसे कर सकते हैं इन्वायरमेंट को, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं पॉवर्टी, ठीक है। इनका जो मेन गोल होता है ना, वो तो यही होता है कि वर्ल्ड को हमने बेटर प्लेस बनाना है, ठीक है। और साथ के साथ क्या है, फिर सेकेंडरी गोल क्या हो जाएगा इनका कि हाँ फाइनेंशियली स्टेबल भी ये रहें, ठीक है, तभी ये काम कर भी पाएंगे। तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी है इनका गोल, प्रॉफिट मेकिंग भी है गोल, बट ये सेकेंडरी गोल है। मेन गोल है कि प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। तो नाउ अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है मिशन ड्रिवन। तो इसका मतलब क्या है कि जो इनका मेन पर्पस होता है ना उनके बिजनेस को खोलने का, वो ये होता है कि उन्हें सॉल्व करना है किसी सोशल प्रॉब्लम को, ना कि सिर्फ उनको क्या है मेनली प्रॉफिट कमाना है। तो फॉर एग्जांपल अगर वो वर्क कर रहे हैं कैसे इंप्रूव हो सके एजुकेशन, हेल्थ केयर या इन्वायरमेंट, तो ये क्या है, इनका ऑलरेडी मिशन क्या है, वो रखा है डिसाइड। नेक्स्ट है इनोवेशन। सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्या है, कम मतलब आते हैं अपने साथ क्रिएटिव और न्यू सॉल्यूशंस लेके, सो दैट वो एड्रेस कर सके हमारे जो भी सोसाइटी में इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। वो थिंक करते हैं आउटसाइड द बॉक्स, बिल्कुल हटके, ठीक है, और अलग अलग मेथड लाते हैं कि कैसे एक प्रॉब्लम को क्या है सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। कह रहे प्रॉफिट जो है ना, मतलब प्रॉफिट इनका मेकिंग पर्पस तो है ही, ठीक है। मेन गोल मतलब ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट तो है इनका गोल, बट मेन गोल क्या है इनका कि भाई हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं अपना सोसाइटी में जो प्रॉब्लम चल रही है उनको क्या करना है, ठीक करना है, और ये भी इंश्योरिटी रहे कि हम क्या है कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी कमाएं, स्टेबिलिटी भी रहे हमारी, सो दैट हम आके क्या है लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकें। फिर है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एथिक्स। सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्या है, मतलब ये उनकी हाई एथिकल वैल्यूज़ होती है, ठीक है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी बहुत ज़्यादा होती है इनकी। नेक्स्ट है अगर हम देखें तो रिस्क टेकर। एंटरप्रेन्योर का फीचर भी था कि वो रिस्क टेकर होते हैं, तो वैसे ही क्या है जो सोशल एंटरप्रेन्योर है उनका भी क्या है, वो रिस्क टेकर होते हैं, ठीक है। वो विलिंग होते हैं कि हाँ वो रिस्क लेंगे, ठीक है, चेंज लाना है उन्होंने तो रिस्क लेना पड़ेगा। वो स्टार्ट करते हैं ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट को जो क्या है दिखता तो है कि बहुत डिफिकल्ट है और उसका जो रिजल्ट है वो भी अनसर्टेन है, बट येस वो लेते हैं इस स्टेप को, तभी तो क्या है कहीं ना कहीं
वो सोसाइटी में इम्पैक्ट पा पाएंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पैक्ट ओरिएंटेड। उनकी जो सक्सेस होती है ना, उसे मेजर किया जाता है कि कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है उनकी जो भी उन्होंने किया उससे, कितना उन्होंने क्रिएट किया सोसाइटी के लिए, जैसे कि कितना उन्होंने रिड्यूस की पॉवर्टी, कैसे उन्होंने इंप्रूव किया एजुकेशन, कैसे उन्होंने प्रोटेक्ट किया इन्वायरमेंट को, ये सब। तो ये देख के हम देख सकते हैं कि हाँ भाई, इस एंटरप्रेन्योर ने इतनी क्या है सक्सेस पाई है। फिर है कोलैबोरेटिव। सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्या है, वर्क करते हैं कम्युनिटी के साथ, गवर्नमेंट के साथ और अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सो दैट वो अचीव कर सके अपने गोल को। तो वो बिलीव करते हैं कि पार्टनरशिप में हम काम करें, मतलब कि हम कोलैबोरेटिव मतलब कोलैब्स करके ना ग्रुप में काम करें, सो दैट क्या है कि हम सारी सोसाइटी में हमें पता भी लगे क्या करना है, कैसे करना है, ये सब। नेक्स्ट है हमारा फोकस ऑन हेल्पिंग। उनका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि हमें क्या है, जो भी इन्वायरमेंटल या फिर कोई सोशल वो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको क्या है हमने ठीक करना है। क्रिएटिव सॉल्यूशन, वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस के साथ आते हैं। सस्टेनेबिलिटी है नेक्स्ट इनका फंक्शन या फिर करेक्टरिस्टिक्स, कि उनको ये है कि मेक श्योर करना है कि साथ के साथ प्रॉफिट भी हो, ठीक है, या फिर सस्टेनेबल प्रॉफिट हो, सो दैट वो आगे लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके और बाकी अगर आगे भी जाके क्या है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके किसी भी। फिर है एथिकल, ठीक है, उनके जो एथिक्स होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, वो क्या है इसके द्वारा चलते हैं, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू होते हैं। नेक्स्ट है विलिंग टू टेक रिस्क, की हमने पढ़ा कि वो क्या है कहीं ना कहीं चांस लेते हैं रिस्क का, जिनका रिजल्ट अनसर्टेन होता है और दिखने में वो बहुत लाइक डिफ़िकल्ट होता है, बट येस वो इस स्टेप को लेते हैं। फिर है मेजर सक्सेस बाय इम्पैक्ट, ये हमने पढ़ा कि कैसे वो क्या है, मतलब उनकी जो सक्सेस है वो इस चीज़ से देखी जाती है कि कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी में। और है टीम प्लेयर, वो क्या है कोलैबोरेटिव अप्रोच से काम करते हैं, टीम प्लेयर होते हैं, ठीक है, अदर के साथ काम करते हैं सो दैट वो अपने गोल को क्या है अचीव कर लें। तो अब हम समरी देख लेते हैं, क्योंकि समरी के साथ हमारा ये क्वेश्चन क्या है एंड हो जाएगा। तो इन समरी सोशल एंटरप्रेन्योर्स आर द प्रॉब्लम सॉल्वर। तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, हु कंबाइन अ पैशन, जो क्या है कंबाइन करते हैं पैशन को फॉर द वर्ल्ड बेटर विद द पर्टिकुलरली ऑफ रनिंग अ सस्टेनेबल बिजनेस। तो उन्होंने क्या किया, बिजनेस को सस्टेन करने के लिए प्रॉफिट कमाना है उसको, प्लस सोसाइटी के लिए बेटर करना है उसको, उन दोनों को कॉम्बिनेशन बना के ये चलते हैं। उनका एम क्या होता है, इम्प्रूव करना है सोसाइटी को, ठीक है, सोसाइटी में जो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए, ये सब, और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी में लेके आना है। और ये भी इंश्योर करना है कि जो उनका एफर्ट है वो क्या है लगे अच्छा, और मतलब वो ग्रो भी हो, सो दैट वो आगे भी आने वाली कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। तो फिर क्या बोला है यहाँ पे कि इन शॉर्ट जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो पीपल होते हैं जो क्या है यूज़ करते हैं बिजनेस को, मतलब अपने बिजनेस के थ्रू क्या करते हैं वो सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं क्रिएट करने में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में उसमें एफर्ट डालते हैं। फिर बोला है कि हाँ वो इंश्योर भी करते हैं कि जो उनका वर्क है वो भी कंटिन्यू रहे लॉन्ग टाइम तक के लिए, सो दैट वो आगे भी, अब ये नहीं है ना कि अगर उन्होंने एक कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रही थी या कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम चल रही थी उसे ठीक कर दिया बिजनेस के थ्रू हो गया, नहीं, उनको क्या है ये भी इंश्योरिटी रखनी पड़ती है कि हाँ यार हम प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत कमाए, सस्टेनेबल प्रॉफिट कमाए, सो दैट हम आगे लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके मार्केट में। एंड अगर आगे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे भी हम क्या कर सके साथ के साथ, उसके लिए भी क्या है क्रिएटिव सॉल्यूशंस लाए, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो ये सब था हमारा सोशल एंटरप्रेन्योर का मीनिंग एंड उसके करेक्टरिस्टिक्स। तो अगर आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही करना है, पहले आप मीनिंग एक्सप्लेन कर सकते हो, देन हमने जो पॉइंट्स किए उनका डायग्राम बना के उन्हें एक्सप्लेन करके लास्ट में आप समरी भी लिख के आ सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है, इसको शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चैनल पे अभी तक विजिट नहीं किया तो आप कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे अदर सब्जेक्ट भी है हमारे, ठीक है, जो भी आपके बीकॉम और एमकॉम में वेरियस सेमेस्टर्स हैं उनके अलग अलग सब्जेक्ट हमने प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स के ही फॉर्म में किए हुए हैं। तो आप चैनल को विजिट कर सकते हो, तो आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट क्या है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इसी सब्जेक्ट की।